व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो हमारे सामने होते रहते हैं लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जैसे हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां होती हैं और वो बुराइयां हमारे सामने, हमारी निगाहों के सामने होती हैं, लेकिन हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है कि ये कोई बुराई है। हमारे समाज में बुराइयां होती हैं, उन बुराइयों में कभी कभी हम खुद उसमें शामिल होते हैं और हमें उस बात का एहसास नहीं होता कि हम इसमें शामिल हैं। क्योंकि आप भी देखते होंगे, मैं जिस बुराई की बात करता हूँ वो बुराई जो है हमें कभी नहीं लगता कि ये कोई बुराई है। जैसा हम रहते हैं, हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक बहुत बड़ी हमारे अंदर खामियां हैं और उन खामियों को हमको दूर करना चाहिए। वो बुराई क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं खुदगर्जी की बात कर रहा हूँ। जैसे इंसान जो है खुदगर्जी पे आजकल आमादा है। वो चाहता है हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे पेरेंट और हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार, इन सभी से हम अलग होकर अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए एक अच्छी सी खुशगवार ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करता है वो, लेकिन वो फिर भी नहीं कर पाता है। वो इसलिए नहीं कर पाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह जो होती है, जो उसके अंदर खुदगर्जी होती है। खुदगर्जी जो होती है वो सबसे ज़्यादा उस शख्स को नुकसान पहुंचाती है जो खुदगर्जी करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि उसको खुदगर्जी क्यों नुकसान पहुंचाती है। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा अभी कि वो अपने भाई, अपने बहन, अपने पेरेंट्स और अपने पड़ोसी या अपने रिश्तेदार, किसी के साथ वो अच्छा सलूक, अच्छे तरीके से वो नहीं रहना चाहता। वो सबसे अलग थलग, उनको ये सारे लोग उनको बर्डन लगते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन वो अपने को अलग थलग करके वो ज़िंदगी गुजारना चाहता है। आप समाज में ऐसे लोगों को अगर देखेंगे जो इस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, वो कितना परेशान रहते हैं अपनी ज़िंदगी में। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है परेशान की, वो खुदगर्जी। लेकिन जब वो खुदगर्जी पर आमादा हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी अलग थलग होकर गुजारते हैं, तो उनकी आदतें तो वो हमेशा उनके साथ रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि वो बदल जाएंगी, आदतें हमेशा उनके साथ रहेंगी। लेकिन जब वो अपने बीवी और अपने बच्चों के साथ रहेंगे, जो बच्चे छोटे होते हैं वो अपने पेरेंट को देखकर ही सीखते हैं। हमारे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कैसे वो अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लोगों के साथ उनका कैसा सलूक होता है, किस तरह लोगों से मिलना जुलना होता है, तो वो उसी तरह वो भी अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। वो धीरे धीरे आदतें उन बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाती है, लेकिन इसका हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता है कि हमारी खुदगर्जी की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन वो समझते नहीं हैं। जब वो बच्चे बड़े होते हैं, फिर जब वो अपनी एक्टिविटी उसी तरह करते हैं, तो वही पेरेंट ये शिकायत घूम घूम कर करते हैं कि बच्चे हमारा ख्याल नहीं करते, क्योंकि उन्होंने अपनी आदतों पर ख्याल नहीं किया कि वो खुद क्या कर रहे थे उस वक्त। ये जो खुदगर्जी है ये हमको दीमक की तरह ख़त्म कर देती है चाट कर। हम जो है खुदगर्जी से हमें बचना चाहिए। जो लोग भी हमारी जिम्मेदारी में आते हैं, हम एक ज़िम्मेदार पर्सन होते हैं हमेशा के लिए, क्योंकि हम पर बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत जिम्मेदारी होती है। अगर हम उस जिम्मेदारी से भाग जाएंगे तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमको अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना पड़ेगा हर हाल में, क्योंकि खुदगर्जी जो है खुद को बहुत नुकसान पहुंचाती है। हमें ऐसा एहसास होता है कि आज हम जो कर रहे हैं हम अपने बीवी और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अगर ये खुदगर्जी रहेगी हमारे अंदर तो हमारे बीवी और हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएगी और फिर पलटकर वही तरीका हमारे सामने आ जाएगा। फिर हमको समझ में नहीं आएगा ये हमारे साथ क्या हो गया। तो इस वजह से इस चीज़ों से हमको बचना चाहिए। समाज की बहुत सी बुराइयां ऐसी ऐसी छोटी छोटी हैं, लेकिन हमको नज़र नहीं आता। इस वजह से हमको सबसे ज़्यादा, सबसे पहले खुद को देखना और समझना पड़ेगा। हम सबको दूसरों से पहले खुद को समझना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये चीज़ें हमारे अंदर भी है। अगर हमारे अंदर ऐसा है तो हमको इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं बदलते हैं, हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। हमको इस खुदगर्जी को बदलना चाहिए। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।